दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत है। आप लोगों को थंबनेल से ही ज्ञात हो गया होगा कि आज हम लोग तिरंगे के बारे में जानेंगे कि तिरंगे झंडे को उतारने के क्या नियम होते हैं। अगर तिरंगे झंडे से संबंधित कुछ हम जाने या अनजाने में गलतियां कर सकते हैं तो उसके लिए हमें जुर्माना और सज़ा दोनों ही हो सकता है। चलिए वीडियो में हम लोग देखते हैं। आप सभी लोगों को ज्ञात है कि 6 करोड़ लोगों ने झंडे के साथ की सेल्फी अपलोड किया है। अब तक 6 करोड़ लोगों ने झंडे के साथ सेल्फी अपना अपलोड किया है। अब इसे कूड़े में न डालें। समझें घर पर लगे तिरंगे को उतार कर रखने का नियम। इसलिए जो हम सभी लोग अमृत महोत्सव मनाए हैं उसमें अपने घर पर तिरंगा फहराए थे और उस तिरंगे को अब हमें फेंकना या फाड़ना नहीं है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान में आपने भी अपने घर तिरंगा फहराया होगा। सभी ने अपने अपने घर तिरंगा फहराया था। कुछ लोग इसे उतारने को सोच रहे होंगे, कुछ लोग इस तिरंगे को उतारने की सोच रहे होंगे और कुछ लोग उतार कर रख भी दिए होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रध्वज यानी तिरंगे झंडे को उतारने के भी कुछ नियम हैं। आज हम लोग यह भी जानेंगे कि कुछ लोग तिरंगे झंडे को घर की छत पर लगाए थे, कुछ लोग बालकनी में लगाए थे, कुछ लोग गार्डन या बिल्डिंग में लगाए होंगे। और इस तिरंगे को झंडे को उतार कर रखना भी है या हमें वैसे छोड़ देना, उस नियम के बारे में आज हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे। चलिए देखिए, घर में लगा तिरंगा झंडा उतार कर रखने के लिए संस्कृति मंत्रालय की कुछ गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन को हम सभी लोगों को पालन करना है। सबसे पहले झंडे को उतार कर हॉरिजॉन्टल या आड़ा रखें। जो झंडा तिरंगा है उसको आपको उतारना है। उतारने के बाद उसे आड़ा अर्थात खड़ा करके इस रूप में आपको रखना है। इस रूप में रखने के बाद आप क्या करेंगे, इस तिरंगे झंडे को यहाँ से यानी थोड़ा यहाँ से और थोड़ा यहाँ से इस रूप में आप क्या करेंगे, दोनों तरफ इधर भी और इधर भी फोल्ड पीछे की तरफ कर देंगे। चलिए देखते हैं इसे। अब आप क्या करेंगे कि इस झंडे को केसरिया और हरे रंग की पट्टी को ऐसे मोड़ें कि बीच में सफ़ेद रंग और अशोक चक्र हो। आपको इस प्रकार से मोड़ना है इसे कि एक तरफ केसरिया रंग भी दिखाई दे हल्का सा और दूसरे तरफ हरा रंग भी दिखाई दे। दोनों तरफ से मोड़ देना इस रूप में, जैसे आपको यह है इसी रूप में आपको मोड़ना है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आपको मोड़ने के बाद ऊपर से भी और नीचे से भी पीछे की तरफ फोल्ड कर देना और इसी रूप में आपको तिरंगा झंडा दिखाई देना चाहिए। और इस रूप में देखने के बाद इसे आप अपने दोनों हाथों में मुड़े हुए तिरंगे झंडे को इस प्रकार से रखना है। और इसे रखने के बाद इसे सुरक्षित और मान सम्मान के साथ एक उचित स्थान पर रखें। आप यह भी ध्यान रखें कि इसको किस रूप में हमें रखना नहीं है। तिरंगे झंडे को मोड़ने के बाद तिरंगे को ऐसी जगह न रखें जहां इसे नुकसान पहुंचे या ये गंदा हो जाए। और तिरंगे का संपर्क किसी भी हालत में ज़मीन या पानी से नहीं होना चाहिए। आप यह ध्यान रखें, कोई भी तिरंगा है उस तिरंगे को हमें कभी भी नीचे ज़मीन पर नहीं रखना है और ना ही इसे पानी के संपर्क में होना चाहिए। अब आप लोगों के मन में यह तिरंगे के संबंधित नियम जानकर कुछ सवाल और प्रश्न मन में उठ रहे होंगे। उससे संबंधित कुछ सवालों को हम लोग देखेंगे और उसका जवाब भी जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पहला सवाल आपके दिमाग में यह गूंज रहा होगा कि मान लीजिए कि अगर झंडा गंदा हो गया है या कट फट गया है तो ऐसे में क्या करना चाहिए। आपके
मन में उठने वाला पहला प्रश्न है कि अगर तिरंगा झंडा कहीं गंदा हो गया या कट फट गया है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। चलिए इस प्रश्न का आपका जवाब होता है कि कोशिश करें कि झंडे को कोई नुकसान ना हो। हमें हर संभवतः यह कोशिश करना चाहिए कि झंडे को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं हो, लेकिन फिर भी किसी भी कारणवश अगर कोई नुकसान पहुंच जाता है तो हमें प्राइवेट तरीके से यानी एकांत स्थान में इसे नष्ट कर देना चाहिए। पानी में भी इसे विसर्जित कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह से कोई नुकसान हो जाता है या गंदा हो जाता है तो हमें इसे सामूहिक रूप से जलाना या फाड़ना नहीं है। इसे हम एकांत में नष्ट कर सकते हैं या पानी में विसर्जित कर सकते हैं। अब आप लोगों के मन में दूसरा सवाल उठ रहा होगा कि अगर कोई तिरंगे का अपमान करता है तो क्या इसे लेकर कोई सज़ा तय की गई है। यह सबसे बड़ा प्रश्न है, यह सबसे बड़ा सवाल है कि अगर तिरंगे का अपमान कोई करता है तो इससे संबंधित क्या सज़ा हो सकती है। चलिए इस प्रश्न का जवाब देखते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर आप तिरंगे का अपमान करते हैं तो आपको बिल्कुल ही सज़ा मिलेगी। तिरंगे का अपमान करना पूरी तरह से गलत है। अगर कोई भी तिरंगे का अपमान करता है तो यह क्या है, पूर्णतः गलत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति तिरंगा झंडे को पब्लिकली जलाता है यानी सामूहिक रूप से जलाता है, गंदा करता है, कुचलता है या नियम के खिलाफ जाकर ध्वजारोहण करते हुए पाया जाता है तो उसे 3 साल की जेल या जुर्माने की सज़ा हो सकती है। आप ध्यान रखेंगे, अगर किसी भी प्रकार से आप तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं तो आपको 3 साल की जेल हो सकती है। इसके साथ साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसलिए आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इस वीडियो को हर एक लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे यह वीडियो हर एक भारतवासी के पास पहुंचना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग जाने या अनजाने में अगर हमें ज्ञान नहीं होता है तो हम क्या ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका क्या सज़ा हमें भुगतना पड़ सकता है। और यह भी हो सकता है कि उस व्यक्ति को जेल और जुर्माना दोनों की सज़ा हो सकती है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति को जुर्माना भी हो सकता है और सज़ा भी हो सकता है। अब आप लोगों के मन में तीसरा सवाल उठ रहा होगा कि बहुत से लोग तिरंगे झंडे को घर के दूसरे काम में इस्तेमाल करने का मन बना रहे होंगे, क्या ये सही है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके मन में यह विचार उत्पन्न हो रहा होगा कि जो तिरंगा झंडा है इसे फहराने के बाद इसको हम दूसरे काम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग तो घर की शोभा के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें क्या ऐसा करना चाहिए। तो आपका जवाब होता है कि बिल्कुल भी नहीं। हमें ऐसा काम नहीं करना है कि सजावट या दूसरे कामों के इस्तेमाल में तिरंगे का प्रयोग कभी भी नहीं करना है, क्योंकि यह तिरंगा हमारी जान शान और मान का प्रतीक है। और आप लोगों को कुछ और नियम जानेंगे कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार आप किसी भी दूसरे उद्देश्य से तिरंगे झंडे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार आप किसी भी दूसरे उद्देश्य से तिरंगे झंडे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे पर्दे के तौर पर कुछ लोग तिरंगे को क्या करते हैं, पर्दे के तौर पर दरवाजे और खिड़कियों पर लगा देते हैं, तो ऐसे हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ लोग टेबल या मेज को ढकने के लिए भी तिरंगे का प्रयोग करते हैं, तो ऐसा भी हमें नहीं करना है। कुछ लोग गाड़ी, ट्रेन या नाव में लपेटने के लिए तिरंगे का प्रयोग करते हैं, तो ऐसा भी हमें नहीं करना है। किसी भी बिल्डिंग में कवर के तौर पर भी हमें झंडे का इस्तेमाल नहीं करना है। तिरंगे का इस्तेमाल ऊपर लिखी इन सभी चीज़ों के लिए किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। तिरंगे झंडे से जुड़े कुछ दूसरे नियम भी जान लीजिए कि इससे संबंधित और अन्य नियम भी होते हैं। कभी भी झंडे पर कोई दूसरी फ़ोटो या पेंटिंग नहीं बनी होनी चाहिए। कोई भी झंडा तिरंगा है तो उस पर आपको किसी भी प्रकार की फ़ोटो या पेंटिंग नहीं करना चाहिए।
झंडे को कभी भी झुकाकर नहीं रखना चाहिए। हमें अपने तिरंगे झंडे को कभी भी झुकाकर नहीं रखना चाहिए, इसे हमेशा सीधा रखना चाहिए। जहां तिरंगा फहराया जा रहा है वहां यह सबसे ऊपर होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप कहीं तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं और वहां पर कोई अन्य भी झंडा है तो उन सभी झंडों में तिरंगा सबसे ऊपर होना चाहिए। अगर तिरंगे से ऊपर कोई झंडा आप लगाए हुए हैं तो आप सज़ा के हकदार हो सकते हैं। फटा हुआ और मैला झंडा नहीं फहराया जा सकता। और अगला नियम है कि अगर कोई फटा हुआ झंडा है या मैला झंडा है तो उसे कभी भी फहराया नहीं जाना चाहिए, उसे फहराना नहीं चाहिए। अगला नियम है, जिस जगह तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है वहाँ इसके साथ कोई दूसरा झंडा इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी दूसरे झंडा को आप तिरंगे से ऊपर नहीं लगाएंगे। हर एक कोई भी झंडा लगा सकते हैं लेकिन तिरंगे से नीचे होना चाहिए। जिस खंबे या बिल्डिंग पर झंडा लगा हो उस पर किसी तरह का विज्ञापन नहीं होना चाहिए। यानी जो झंडे का खंबा हो या जो झंडा हो उस पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन नहीं होना चाहिए। यही गलती मैं भी किया था कि अपने सारे वीडियो पर क्या झंडे का विज्ञापन लगाया था, क्योंकि मुझे भी यह पता नहीं था। जब मुझे पता हुआ तो मैं सोचा कि यह बात सभी लोगों को, हर एक भारतवासी को पता होना चाहिए, क्योंकि जाने या अनजाने में अगर हमें नहीं पता है तो हम क्या तिरंगे झंडे का अपमान कर सकते हैं, जो हमारे लिए जुर्माना और सज़ा हो सकता है। चलिए, इस वीडियो का अंतिम सवाल आप लोगों का मन में उठ रहा होगा कि कौन से लोग और कब फहरा सकते हैं तिरंगा झंडा को। यानी तिरंगे झंडे को कौन लोग फहरा सकते हैं और कब फहरा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आपका यह जवाब होगा। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से यह निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को, इस ज्ञान को, तिरंगे संबंधित नियम को हर एक लोगों के पास होना चाहिए। आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहां भी हो सके वहां हर एक स्टेटस में आपका यह वीडियो होना चाहिए, जिससे हर एक भारतवासी इस वीडियो से परिचित हों और तिरंगे संबंधी इस नियम को जानें और कभी भी तिरंगे का सम्मान के अलावा इसका अपमान न करें। क्योंकि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अगर आप लोगों में स्वदेश का प्यार है, इस नियम को, इस तिरंगे के सम्मान में हर एक लोगों के पास पहुंचना चाहिए। चलिए, इस वीडियो का अंतिम जवाब देखते हैं कि 26 जनवरी 2002 के फ्लैग कोड के नियम 2.2 की माने तो कोई भी व्यक्ति, शैक्षणिक संस्था और प्राइवेट या सरकारी संस्था तिरंगा झंडा पूरे मान सम्मान के साथ किसी भी दिन या किसी भी अवसर पर फहरा सकता है। 26 जनवरी 2002 के फ्लैग कोड का नियम बना था, जिसमें 2.2 के अनुसार कोई भी व्यक्ति है, भारत का कोई भी व्यक्ति है, वह शैक्षणिक संस्था हो या प्राइवेट हो या सरकारी संस्था हो, सभी लोग तिरंगे झंडे को उसके नियम के अनुसार मान सम्मान के साथ किसी भी दिन, किसी भी अवसर पर फहरा सकते हैं। इसी में किसी भी प्रकार का किसी को रोक टोक या सज़ा नहीं है। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल BS एजुकेशन हिंदी साहित्य को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आपको ऐसे बहुत ही अच्छे जानकारियाँ दी जाती है। और इसके साथ ही साथ जो लोग हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाता है। TGT PGT का प्रैक्टिस सेट भी कराया जा रहा है और व्याकरण को क्रमबद्ध रूप से भी पढ़ाया भी जा रहा है, जिसे आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखें और हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। चलिए, इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।